डर के आगे जीत भी तो होती है। चलिए इस बात को कुछ अलग तरीके से समझते हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाता हूं। अगर आपकी जिंदगी में भी आप किसी ना किसी डर से लड़ रहे हो तो ये कहानी आपकी जिंदगी में काफी बड़ा बदलाव ला सकती है। तो कहानी कुछ इस तरह से है। एक गांव की बात है, काफी समय पहले की। वहां पर एक गुफा थी जिसे लोग मौत की गुफा के नाम से जानते थे। कोई भी उस गुफा के आसपास भी नहीं जाना चाहता था। अब उस गुफा की बात करूं तो उस गुफा में लगभग 300 से ज्यादा लोग जा चुके थे और कोई भी वापस लौट कर नहीं आया था। अब समझदारी की बात की जाए तो आज के नौजवान काफी समझदार होते हैं। लाइक आप भी काफी समझदार होंगे और आपकी सोच भी दूसरों से अलग हो सकती है। वहां के लोग डरते हुए या फिर सोच सोच कर ही टाइम निकाल रहे थे और उसी टाइम पर उस गांव में एक नौजवान आया और उसने ये सब बातें सुनी कि गुफा में ऐसा होता है, इतने सारे लोग गए हैं। अब उसे ये हुआ कि इन सभी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने सोचा कि आज के जमाने में ऐसा भी हो सकता है। तो उसने तय किया कि वो उस गुफा में जाएगा और ऐसे ही बिना बताए चला गया तो सच्चाई किसी को पता नहीं चल पाएगी। तो उसने जैसे वैसे करके सभी गांव वालों को बता दिया कि वो उस गुफा में जा रहा है और कुछ ही दिनों में सभी लोगों को पता चल गया कि वो लड़का उस गुफा में जाने वाला है। तो सब उसके घर के पास इकट्ठे हो गए और उसे समझाने लगे कि आखिर तुम जाना क्यों चाहते हो? अगर गए भी तो लौटकर वापस नहीं आओगे, तो तुम साबित कैसे करोगे कि वहां पर कुछ ऐसी चीजें नहीं है? पर उस लड़के ने ठान लिया था कि वो उस गुफा में जाकर रहेगा और जो भी सच्चाई है उसका सामना करके देखेगा। उसने किसी की भी बात नहीं सुनी और अगली ही सुबह वो उस गुफा की ओर बढ़ने लगा और गुफा के अंदर जाते ही कुछ आगे जाने पर बहुत ही अंधेरा था और धीरे धीरे करके वो उस गुफा के काफी अंदर पहुंच गया। तभी उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है और किसी ने पीछे से उसे धक्का दिया। उस लड़के ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो वहां 4 आदमी खड़े थे। वो उसे बांधकर एक जगह पर ले गए। उस लड़के को जहां पर ले जाया गया वहां पर उसने देखा कि ये जगह तो बहुत ही अच्छी है और उसने देखा कि यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं हैं और वो इन सभी सुख सुविधाओं को देखकर वहीं पर रह गया, क्योंकि गुफा के अंदर गांव से भी अच्छी चीजें थी। उस लड़के ने उन 4 आदमी को पूछा कि आप यहाँ से बाहर क्यों नहीं आए? उन 4 आदमियों ने उसे बताया कि हम सभी इस गुफा में तुम्हारी ही तरह आए थे, पर यहाँ ये सारी चीजें देखकर यहीं पर रह गए। हमने तो तुम्हें डराने के लिए धक्का दिया था ताकि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन तुम्हारी हिम्मत देखकर हम यहाँ पर तुम्हें ले आए। और ये सारी चीजें सुनकर वो नौजवान भी वहीं पर रुक गया और उस गुफा में जाकर लड़के को 1 महीना हो चुका था और ऐसे ही काफी टाइम निकल गया और बाकी गांव वालों को तो यही लगा कि वहां पर कोई ना कोई भूत है या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज है जो दूसरे लोगों को अंदर से बाहर नहीं आने देती। और लोगों का वहम और भी पक्का हो चुका था कि अंदर जाने वाला इंसान कभी वापस लौट कर नहीं आता। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि इस कहानी को अगर हम अपनी जिंदगी से देखें, अगर हम इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखें, तो कोई भी नया काम शुरू करने से पहले लोग हमें इसी तरह से डराते रहते हैं कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम ये नहीं कर पाओगे, तुमसे ये नहीं ही हो पाएगा, या फिर तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोगों ने ये ट्राई किया था लेकिन वो भी नहीं कर पाए, तुम कैसे कर पाओगे? इस काम को करोगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, पहले हम इसे कर चुके हैं, हमसे भी नहीं हो पाया। जैसे कि अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम अपने आइडिया को किसी और के साथ डिस्कस करते हैं। जैसे ही बिजनेस आइडिया को अपने फैमिली या फिर आपके फ्रेंड के साथ आप डिस्कस करोगे तो सबसे पहले एक ही चीज सुनने को मिलेगी कि बिजनेस नहीं करना चाहिए, बिजनेस में लॉस हो सकता है, या फिर पैसे कहां से लाओगे, या फिर लोग इस बिजनेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारे चीजें आपके माइंड में डाल दी जाती हैं। तो इसमें होता यह है कि हम दूसरे लोगों की तरह, मतलब कि उन गांव वालों की तरह डर कर उसी जगह पर बैठे रहते हैं और अपनी वैल्यू को घटाते रहते हैं। मतलब कि डर कर बैठ गए, हम जैसे थे वैसे जिंदगी निकाल देते हैं उन्हीं गांव वालों की तरह, और जिंदगी जैसे चल रही थी वैसे ही चलने देते हैं। या फिर उस लड़के की तरह अपने डर से, लोगों के डर से, लोगों की बातों से लड़कर अपने डर पर जीत हासिल करते हैं और अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं। फैसला हमेशा आपको ही लेना पड़ेगा, फैसला हमेशा आपके ही हाथ में होगा, क्योंकि रिजल्ट भी आपको ही मिलने वाला है।
बेस्ट ऑफ लक आपकी जिंदगी और आपके सपनों के लिए। लाइक कीजिए अगर आपको ये कहानी पसंद आई, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी अपने डर से लड़ सके और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। और कमेंट में ये जरूर बताइए कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा। एंड दिस इज नीरज पटेल। स्टे इंस्पायर्ड एंड स्टे फियरलेस।